addressed various issues during his visit to Karnal, focusing on the state's achievements in supporting farmers. He highlighted the Haryana's record in providing minimum support price to farmers and ensuring that payments are credited to their accounts within 24 hours. Bedi also praised Chief Minister Manohar Lal Khattar for providing 2,000 rupees as a crop bonus to farmers. Especially during the monsoon delays, he emphasized that Haryana's government is dedicated to farmers' welfare, ensuring round-the-clock electricity, water and other essential services. Regarding the ongoing farmers' protest, Bedi expressed confidence that Haryana's farmers would not join the movement, particularly as they already receive better support compared to their counterparts in Punjab. He also addressed internal political issues, commenting on the Congress party's difficulties, including the delayed election of their leader of opposition. Additionally, Bedi mentioned upcoming initiatives such as the Beti Bachao Beti Padhao campaign and the launch of the Bima Shakti program, both of which will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Panipat. इस संस्था से विकास थोड़ा पीछे ही हो भाई, आगे फोन आ रहा तेरा बच्चे। देखिए, भोले बाबा का दरबार है और मानव जीवन करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है और जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जो प्रेरणाएं, जो शिक्षाएं हम सबको मिलती हैं, वो मानव जीवन की नई उन्नति और ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम करती हैं। जो मेडिटेशन यहाँ से मिलता है, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, और मेरे लिए सौभाग्य है कि शाहबाद में तो मेरे घर के साथ ही ब्रह्म कुमारी जी का जो स्थान है बिल्कुल साथ है, पूरा परिवार वहाँ से जुड़ा हुआ है। और उस संस्थान से मेरा व्यक्तिगत लगाव इसलिए भी है कि पहली ईंट से लेकर और आखिरी ईंट तक उस बिल्डिंग की मेरे हाथ से लगी हुई है। तो आज मैं यहाँ पर करनाल में सेक्टर 9 में पहुंचा हूँ और बस समय का तो बहुत अभाव है, मुझे पानीपत ग्रंथ की मीटिंग लेने जाना है। बस कुछ समय में यहाँ आशीर्वाद लेके और मैं निकलूंगा। बेदी जी, अगर बात करें तो किसान फिर दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं और मीटिंगें ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। देखिए, अभी इस प्रकार की चर्चाएं सब चल रही हैं, मीडिया में भी हम भी देख रहे हैं, परंतु हरियाणा का किसान नायब सिंह जी के राज में हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दी जो पूरे देश में किसी प्रदेश ने नहीं किया। MSP हमने दे दी है और 24 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उसके खाते में पड़ेगी, ये हमने प्रबंध कर दिया और करके दिखा दिया। अभी सूखा पूरा पड़ा भी नहीं था, थोड़ी सी मानसून लेट हुई तो मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिल दिखाते हुए 2,000 रुपये पर एकड़ का बोनस हर किसान के अकाउंट में डालने का काम किया। 24 घंटे बिजली देने वाली किसान को कोई सरकार है तो नायब जी की सरकार है। टेल के आखिरी हिस्से पर भी पानी पहुंचे चिंता करने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। किसान हित के लिए बहुत से हमने कदम उठाए हैं और बहुत ज्यादा हम उठा रहे हैं। अब किसान को आंदोलन तो पंजाब के खिलाफ करना चाहिए, ना वहां पर खरीदारी है, ना पेमेंट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना खाद है। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करने जा रहा है। बहुत सी खापों को भी इस प्रकार के संदेश हमें मिल रहे हैं कि हमने इस बार किसान आंदोलन में हमने पार्टिसिपेशन नहीं करना। अब करना चाहिए उनको आंदोलन सरकार पंजाब के खिलाफ, तो वो करना चाहिए, परंतु हमारी रणनीति के तहत हमारे अधिकारीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी चीजों पर चिंता कर रहे हैं। हुड्डा जी क्या कह रहे हैं? लगातार DAP को और 2 चीजें मिली है हरियाणा के लोगों को, एक क्राइम बढ़ा है, एक किसानों को खाद नहीं मिली। हुड्डा क्या कर रहा है? हुड्डा तो हम तो क्या जवाब दें, परंतु हुड्डा की तो हुड्डा वाले नहीं सुन रहे। तो कांग्रेस में सुन रहा है क्या उसको कोई, या कोई इसको सीरियस ले रहा है क्या कांग्रेस में? हुड्डा का तो अपना ही मामला बिगड़ा पड़ा है और हमारी चिंता ज्यादा करने की उसको जरूरत नहीं है। आज राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, विपक्ष का नेता चुना जा रहा है सर। आज कब? आज जब चुना जाएगा हम भी बता देंगे। अब तक तो आज 2 महीने में चुना नहीं गया और 37 विधायकों में से एक चुनना है। अब इतनी दुर्गति कांग्रेस की मैंने तो कबी देखी नहीं, और यदि चुन भी लिया तो फिर उसके बाद के जो विखराव आएगा फिर आप देख लेना। हरियाणा के हित के लिए एक बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत पानीपत से हुई थी और आज बीमा सखी की शुरुआत भी प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को पानीपत से करेंगे। हम हरियाणा के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और जब प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में आते हैं तो उसको कोई सौगात मिलती है।